नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत पिछले कुछ सालों में हाइपरसोनिक हथियारों पर तेजी से काम कर रहा है और भारत की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस होने वाली है जिन्हें रोक पाना अमेरिका के भी वश में नहीं होने वाला। इन हथियारों के सामने एयर डिफेंस सिस्टम भी बेकार साबित होने वाले हैं और अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब भारत भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से विकसित कर चुका होगा। दोस्तों, ये बात हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। आप इस पोस्ट की हेडलाइन को पढ़ सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा है, इंडिया रेसेस टुवर्ड्स अ हाइपरसोनिक फ्यूचर विद ब्रह्मोस 2 एंड HSTDV। दोस्तों, इस खबर से ये तो साफ हो जाता है कि भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे हथियारों को बना रहा है जिनका मुकाबला करना चीन और पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम HSTDV और ब्रह्मोस 2 की ताकत के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही ये भी जानेंगे इन हथियारों के विकसित हो जाने से भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में कितनी बढ़त मिलेगी। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV के बारे में। दोस्तों, भारत अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए हाइपरसोनिक तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है। और अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाइपरसोनिक व्हीकल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि हाइपरसोनिक व्हीकल उस व्हीकल को कहते हैं जो 6126 किलोमीटर से लेकर 12251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। दोस्तों, DRDO ने साल 2020 में पहली बार मानव रहित स्क्रैमजेट के हाइपरसोनिक फ्लाइट टेस्ट का सफल परीक्षण किया था। इसके बाद से इस प्रोजेक्ट को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि HSTDV का परीक्षण केवल 20 सेकंड के लिए ही किया गया था, जिसमें HSTDV की स्पीड करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटे तक चली गई थी। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये भारत के दुश्मन पाकिस्तान को कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर सकता है और इसके साथ इसमें परमाणु हथियारों को भी लगाया जा सकता है, जिससे ये इतनी स्पीड पर अपने दुश्मनों को कब खत्म कर देगा उन्हें पता भी नहीं चलेगा। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो DRDO स्क्रैमजेट से बनी मिसाइलों को 2 से 3 साल में तैयार कर सकता है और ये मिसाइल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चीन और पाकिस्तान को नष्ट करने में सक्षम होंगी। ये इतनी ज्यादा स्पीड है कि इसे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। और दोस्तों, ये बात भी हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में यूक्रेन ने दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को अमेरिका की एक हाई स्पीड क्रूज मिसाइल से मार गिराया, जिससे भारत को ये तो समझ में आ गया है कि भारत को इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है और साथ ही चीन और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को डेवलप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और भारत इस HSTDV व्हीकल को बहुत ही तेजी के साथ तैयार भी कर रहा है और इससे पहले दुश्मनों की नींद भारत की ब्रह्मोस ने उड़ा रखी थी। और जब से ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को तैयार करने पर काम शुरू किया गया है, तब से भारत के दोनों दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान भारत की ब्रह्मोस 2 की काट निकालने के लिए नए नए हथियार अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं, जिससे ब्रह्मोस 2 मिसाइल को रोका जा सके। दोस्तों, ब्रह्मोस 2 मिसाइल दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक होने वाली है। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि ब्रह्मोस 2 की स्पीड 10 मैक तक होने वाली है और अगर भारतीय वैज्ञानिक ब्रह्मोस 2 मिसाइल से इस स्पीड को पा लेते हैं तो ये मिसाइल दुनिया की सबसे तेज और सटीकता के साथ मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है। इस ब्रह्मोस 2 मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो इसे एक अमोघ हथियार बना देगा और स्पीड को भी हाइपरसोनिक तक पहुंचा देगा। दोस्तों, इस मिसाइल के आने के बाद भारत के पास एक ऐसा हथियार होगा जिससे चीन और पाकिस्तान की अकड़ अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर होने वाली है और इसी के साथ इसकी रेंज को भविष्य में 1000 किलोमीटर तक बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। और रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का पहला टेस्ट 2026 से लेकर 2027 के बीच में कभी भी किया जा सकता है और अगर एक बार इसका सफल परीक्षण हो गया तो इन मिसाइलों को चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात भी किया जाएगा। इसके बाद भारत इतना ज्यादा काबिल हो जाएगा कि भारत किसी भी युद्ध का परिणाम किसी भी समय बदल सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल को भारत और रूस के जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस मिसाइल के डेवलपमेंट में रूस की ज़िरकॉन मिसाइल और भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी को मिला करके इस मिसाइल को तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, अगर रूस की ज़िरकॉन मिसाइल की ताकत के बारे में बात करें तो ये मिसाइल सिर्फ 5 मिनट में लंदन को निशाना बना सकती है
और इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये समुद्र और ये रूस की नई मिसाइल है, जिसका परीक्षण पिछले साल परमाणु सबमरीन से भी किया गया था। इसी के साथ ये दावा भी किया जा रहा है कि ये मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को आसानी से नष्ट कर सकती है। और दोस्तों, ज़िरकॉन मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में भी किया जा चुका है और यूक्रेन युद्ध में इस मिसाइल ने अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरीके से मात दे दी थी। इस बात से ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को ब्रह्मोस 2 में इस्तेमाल किया जाएगा तो कितनी ज्यादा एडवांस और घातक हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की खूबियों पर। और अब हम इस ब्रह्मोस मिसाइल की खूबियों पर क्यों बात कर रहे हैं, उसका एक कारण है कि ब्रह्मोस 2, जो कि ब्रह्मोस का बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन होगा, उस मिसाइल की सारी खूबियां इस ब्रह्मोस 2 के बेस वेरिएंट से काफी ज्यादा एडवांस होने वाली हैं। तो आप ये अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि ब्रह्मोस 2 भारत की सभी मिसाइलों से कितनी ज्यादा एडवांस होगी। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की गिनी चुनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। भारत के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के 6 से ज्यादा वेरिएंट मौजूद हैं, जिनकी रेंज, मारक क्षमता और स्पीड भी अलग अलग है। अब अगर बात करें इन मिसाइलों के वजन की, तो इन मिसाइलों का वजन 1200 से 3000 किलोग्राम तक होता है और ये मिसाइल अपने साथ 200 से 300 किलोग्राम तक के परमाणु या किसी भी तरह के वॉरहेड को ले जा सकती है। इन मिसाइलों की रेंज 290 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक होती है। दोस्तों, इन मिसाइलों की लंबाई 20 से लेकर 28 फीट तक होती है और ये मिसाइलें हवा में 15 किलोमीटर की ऊंचाई और जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकती हैं। और इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ फीट ऊपर रहकर 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ते हुए अपने टारगेट को आसानी से हिट कर सकती है। और इसकी इतनी कम ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत के कारण ही इसे दुनिया का कोई भी रडार नहीं पकड़ पाता और इसकी यही काबिलियत इसे और भी ज्यादा घातक और एडवांस बना देती है। इसके साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल बीच हवा में अपना रास्ता भी बदल सकती है, जिससे ये किसी भी चलते फिरते टारगेट को आसानी से नष्ट कर सकती है। और इसकी इसी काबिलियत के चलते इस मिसाइल को खरीदने के लिए फिलीपींस जैसे देश भारत के सामने लाइन लगाकर खड़े हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को युद्धपोत, पनडुब्बी, फाइटर जेट या फिर जमीन पर भी मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि अगर दुश्मन को इस मिसाइल के बारे में पता भी चल जाए तब भी वो इस मिसाइल को रोक नहीं सकता और ये मिसाइल चीन और पाकिस्तान के टैंक और सैन्य ठिकानों को आसानी से उड़ा सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन मिसाइलों के भारतीय बेड़े में शामिल होने से भारत को युद्ध में कैसे बढ़त मिलने वाली है। तो दोस्तों, किसी भी युद्ध में मिसाइलों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि युद्ध में तो फाइटर जेट का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि फाइटर जेट का इस्तेमाल युद्ध में 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहला है दुश्मन पर निगरानी रखने के लिए और दूसरा है दुश्मन पर हमला करने के लिए। और दुश्मन पर हमला करने के लिए फाइटर जेट में ऐसे मिसाइलों को लगाया जाता है जिससे दुश्मन के ठिकानों को आसानी से तबाह कर सके। और भारत की ब्रह्मोस और ब्रह्मोस 2 मिसाइल फाइटर जेट, जमीन और सबमरीन से भी दागी जा सकती है, जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन के ठिकानों को आसानी से नष्ट कर सकती है और ये ग्राउंड से भी काफी ज्यादा नीचे रहकर उड़ सकती है, जिस वजह से इसे इंटरसेप्ट कर पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप भारत की एक और सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।